वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड पीएमएस क्रिमिनोलॉजी की सीरीज़ के साथ मैं हूं सायरा नौरीन। हमने सेक्शन 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ एंड क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम। क्रिमिनोलॉजी की जो टर्म है ये लैटिन वर्ड क्रीमन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू चार्ज और टू एक्विजिशन, किसी पे इल्ज़ाम वगैरह लगाना। और ग्रीक वर्ड लॉजिया, जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो सो इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से दैट क्रिमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम। और अगर हम मोर ब्रीफली इसको डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर। और अगर हम क्रिमिनोलॉजी को डिटेल में हम देखें तो ये एक क्राइम को स्टडी करता है फ्रॉम सोसाइटियल पर्सपेक्टिव, कि किसी सोसाइटी के अंदर क्राइम क्यों हो रहा है, उसकी क्या कॉजेज़ हैं, वो सोसाइटी को किस तरह इम्पेक्ट कर रहा है, और क्रिमिनल्स किसी भी क्राइम के अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जो कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोसाइटियल फैक्टर को मिक्स करके ये स्टडी करेगा, और उसको उन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए क्राइम को स्टडी करेगा। कि क्राइम की कॉजेज़ क्या हैं, प्रिडिक्शन कैसे है, हम उन क्राइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? जितने भी हार्मफुल बिहेवियर्स हैं, जो कि किसी भी सोसाइटी की नॉर्म्स को या लॉज़ को एट लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ब्रीच करें, वो सारी चीज़ें, उन सब फैक्टर्स को हम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी स्टडी करेंगे। और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो फ़ोकस करती है फॉलोइंग एरियाज़ के अंदर। ये स्टडी करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइम क्या है, लोकेशन ऑफ क्राइम, किन किन सोसाइटी के किन किन एरियाज़ के अंदर क्राइम रेट ज़्यादा है, फिर काजेज़ ऑफ क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम, कुछ क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कम होता है, तो किस किस्म के क्राइम जो है वो सोसाइटी के अंदर ज़्यादा हैं। फिर सोशल एंड इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्राइम, सोशल रिएक्शन ऑफ क्राइम, के सोसाइटी एक क्रिमिनल बिहेवियर पे या क्राइम पे कैसे रिएक्ट करती है। इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ क्राइम एंड गवर्नमेंटल रिएक्शन ऑफ क्राइम के इंडिविजुअल टू लार्जर लेवल पर हम उसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। स्कोप ऑफ क्राइम देखें, क्रिमिनोलॉजी देखें तो क्रिमिनोलॉजी पहले इसको अंडर द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ही स्टडी किया जाता था, बट अब एक ये मेजर सब्जेक्ट बन गया है और यूनिवर्सिटी इसके अंदर मास्टर डिग्रीज ऑफ़र कर रही हैं। तो वो जो लोग इसको स्टडी करते हैं, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इसको स्टडी करते हैं, या प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में, उनको हम क्रिमिनोलॉजिस्ट बोलते हैं। और ये स्टडी करते हैं कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, वो क्राइम क्यों होते हैं, और उनके क्या फिर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। इसके अंदर क्रिमिनोलॉजिस्ट या जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो प्रॉपर स्किल्स लर्न करते हैं किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको रूल आउट करने के लिए। फिर ये क्रिमिनोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, लाइक ह्यूमन नेचर, बिहेवियर, उनको भी अंडरस्टैंड करना उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि उनके अंदर ये इनका इंटरेस्ट हो। उसके अलावा अगर हम इनकी जॉब नेचर की बात करें तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में, प्रिजन्स के अंदर, नैब के अंदर और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वहाँ पर ये जॉब करते हैं, वहाँ पर हायर किए जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल लॉ हमने पढ़ा था। क्रिमिनोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बिहेवियर है, जबकि क्रिमिनल लॉ क्या होता है। क्रिमिनल लॉ लॉ जो है वो डिफाइन करता है किसी क्राइम को, क्रिमिनल बिहेवियर को, कि ये फ़लाँ फ़लाँ एक्शन जो है ये डेविएंट है, ये क्रिमिनल बिहेवियर है, और जो ये एक्शन टेकन लिया गया है ये क्राइम है। तो ये मतलब क्राइम को बेसिकली डिफाइन करता है कि व्हाट एक्शन इज़ फॉल अंडर अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम। और फिर ये उन एक्शंस के लिए, उन क्राइम्स के लिए पनिशमेंट सजेस्ट करते हैं। ठीक है? और
ये इसलिए इसके अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर फिर ये भी अंडरस्टैंड करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई लॉ क्यों बनता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लॉ को बनाने में, ठीक है। तो जब भी कोई लॉ बनता है तो उसके अंदर जितने भी लाइफ के ऑल फेजेस होते हैं, ऑल पर्सपेक्टिव होते हैं, उनको कंसिडर करके लॉ बनाया जाता है, जिसके अंदर जैसे फैमिली लाइफ, प्रॉपर्टी, कॉमर्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है वो कंसिडर करके लॉ बनाया जाता है। लॉ की अगर हम कैटेगरी देखें तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं लॉ की, जिसमें हम सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ आ जाता है, प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछ भी लिया जाता है लॉ की टाइप्स। सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ क्राइम ये वो ब्रांच है लॉ की जिसके अंदर हम क्राइम और उनकी पनिशमेंट को डिफाइन करते हैं। जैसे पाकिस्तान पेनल कोड है, पाकिस्तान पेनल कोड है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, पाकिस्तान के 1860 पीपीसी 1860। और उसके अलावा प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ जो है वो हमारे पास वो लॉ हैं जो कि जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए वो रूल सेट करेगा कि हमने जो भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको हमने कैसे प्रैक्टिस करना है। तो वो जो प्रैक्टिस करने के लिए हमें रूल्स, रेगुलेशंस या टर्म्स दी जाती हैं, उन टर्म्स को जो डिफाइन किया जाता है वो अंडर द प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ किया जाता है। जैसे जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड PRCP 1898 है। सिविल लॉ के अंदर वो लॉज आ जाते हैं जो कि अ, उन रूल्स को सेट करते हैं जो कि किसी भी अ, कोई भी रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, लाइक बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बिटवीन प्राइवेट पार्टीज। लाइक हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें, कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करें, तो पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ रूल सेट करते हैं कि हमारा जो बिजनेस होगा वो अंडर द सेट रूल्स हम लोग चलाएंगे। तो वो जो रूल्स होते हैं जो डिफ़ाइन किए जाते हैं वो हम सिविल लॉ के अंडर डिफ़ाइन करते हैं। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये वो लॉज होते हैं जो डील करते हैं विद द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल और अदर गवर्नमेंट्स, यानी कि लार्जर लेवल पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है। और ये बेसिकली किसी भी सिटी, कंट्री, स्टेट की या फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। लाइक किसी एक सिटी का जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो कैसे चल रहा है, तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंडर गवर्न होगी थ्रू पब्लिक या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ क्रिमिनल लॉज देखें तो हमारे पास उसमें आ जाते हैं अ, कि लॉ का क्या फ़ंक्शन होता है, किसी भी लॉ का, लाइक क्रिमिनल लॉ या कोई भी लॉ, उसका फ़ंक्शन ये होता है कि हमने सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना है, हमने सोशल कंट्रोल को इन्फोर्स करना है और लॉ को प्रमोट करना है ताकि रिवेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्करेज हो, पब्लिक ओपिनियन एंड मोरालिटी को एक्सप्रेस करता है, क्रिमिनल बिहेवियर को डेटर करना, और जितना अगर अगर कोई क्राइम हो जाता है, रॉन्ग डूइंग हो जाता है, तो उसको पनिश कैसे करना है, और जितना भी अगर लॉस हो गया है तो उसको लॉस को रिस्टोरेशन कैसे करना है, अगर पीस लॉस हो गया सोसाइटी के अंदर से, उस पीस को रिस्टोरेशन कैसे करना है। वो सारे मेजर गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं क्रिमिनल लॉ के। क्राइम को अगर हम देखें तो ये एक कोई इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये एक सोशल प्रॉब्लम है। कोई भी इशू तब सोशल प्रॉब्लम होता है जब वो एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी को वो इफ़ेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसा इशू जो कि ऐसा प्रॉब्लम जो किसी सोसाइटी में बहुत से लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा हो, उसको हम सोशल प्रॉब्लम बोलते हैं। अब सोशल प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब उन लोगों को इम्पैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर सोसाइटल नॉर्म्स, लॉज वगैरह सारा कुछ आ जाता है, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो कि सोसाइटी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इम्पैक्ट कर रहा हो, सोसाइटल नॉर्म्स को वायलेट कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे मर्डर है, ड्रग है, अब्यूज़ है, ये सारी एग्जांपल्स हैं सोशल प्रॉब्लम्स की। अब सोशल प्रॉब्लम्स हम क्राइम को क्यों कह रहे हैं कि क्राइम सिर्फ एक विक्टिम या क्रिमिनल के दरमियान नहीं होता, ये दो लोग इम्पैक्ट नहीं होते, बल्कि इसके अंदर मल्टीपल लोग सोसाइटी के इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि
पुलिस इन्वॉल्व हो रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हो रही हैं, इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर विक्टिम है, क्रिमिनल है, फिर अगर एक सोसाइटी के अंदर क्राइम हो रहा है तो उसकी वजह से खौफ फैल जाता है जिसकी वजह से बाकी लोग इम्पैक्ट होते हैं, फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो उसको स्टडी करते हैं। तो मतलब एक मल्टीपल सोसाइटी के मल्टीपल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं या इससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं इस फिनोमेना के साथ। तो फॉर दिस रीज़न इट इज़ नोन एज अ सोशल प्रॉब्लम। ये पूरी सोसाइटी का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी एक इंडिविजुअल का या दो लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता। और सोशल प्रॉब्लम्स जो होता है फिर ये हम कहते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। एक प्रॉब्लम में भी एक सोसाइटी में जो है वो नॉर्मल बिहेवियर कंसिडर किया जाता हो और दूसरी सोसाइटी में वो क्राइम कंसिडर किया जाता हो। जैसे कि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल पीना जो है वो एक क्राइम कंसिडर किया जाता है, लेकिन यूरोप की सोसाइटीज़ के अंदर ये एक नॉर्मल है। तो इसलिए जो सोशल कंस्ट्रक्शन होती है वो या सोशल कंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो क्राइम की वो डिफाइन करता है एक्शन की कि वो क्रिमिनल क्राइम है या नहीं। यानी कि जो बिहेवियर है उसको वो बिकम क्राइम थ्रू प्रोसेस ऑफ सोसाइटियल कंस्ट्रक्शन। सोसाइटी बताती है कि कौन सा बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल है। फिर बहुत सारे सोसाइटियल फैक्टर जो होते हैं लाइक पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, ये क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर दिस रीज़न वी कैन से दैट क्राइम इज़ अ सोशल प्रॉब्लम। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।